योग शास्त्र का आरंभ। अथ योगानुशासनम। परम कारुणिक, दयालु, दुख विनाशक, आनंद प्रदाता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हम सब आत्माओं को दुखों से रहित कर आनंद से परिपूर्ण करने के लिए वेद में योग का शासन किया है। यहाँ पर शासन का अभिप्राय है वह संपूर्ण विधि विधान जिससे योग का परिज्ञान होता है। परमेश्वर ने वेद में योग का शासन मंत्र रूप में किया है। वेद में मंत्र रूप में उपदिष्ट योग शासन को महर्षि पतंजलि ने अपने शब्दों में निरूपित किया है। महर्षि पतंजलि ने हम आत्माओं के कल्याण की भावना से सरल व सार रूप में योग का अनुशासन अर्थात पश्चात शासन किया, जिससे हम सरलता से परमेश्वर के आनंद को पा सकें। महर्षि ने परमेश्वर के सानिध्य इंद्रस्य युज्यः सखा को पाकर वेद प्रतिपादित योग शास्त्र को हृदयंगम कर हमारे कल्याण के लिए योग शास्त्र का निर्माण किया है। उसे भी हमने नकारा है। हमारी पतन की पराकाष्ठा देखकर हमारी दुर्दशा को दूर करने के लिए वेदज्ञ, वेदोद्धारक, सर्वमान्य महर्षि वेदव्यास ने पतंजलि सूत्रों पर उद्भट भाष्य किया है, जिसे व्यास भाष्य के नाम से जाना जाता है। अथ शब्द की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि अथ इति अयम अधिकारार्थः, अर्थात सूत्र में अथ शब्द का अर्थ अधिकार है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अथ के 6 अर्थ दिए हैं: मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न, कार्त्स्न्य अर्थात संपूर्ण एवं अधिकार। यहाँ पर अधिकार का अभिप्राय एक प्रकार की विद्या विशेष अर्थात योग विद्या का संकेत करना है। योगानुशासनम का अर्थ हुआ अब योग विद्या को विषय बनाकर प्रस्तुत किया जाना है। सूत्र में योग पद की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि योग है समाधि, अर्थात समाधि को योग कहते हैं। यहाँ पर समाधि का अभिप्राय है किसी भी वस्तु में मन को लगाकर उस वस्तु का साक्षात्कार करना। एक वाक्य में कहा जाए तो साक्षात्कार या प्रत्यक्ष का नाम समाधि है। मन किसी भी वस्तु में लगता है तो वह 4 प्रकार से लगता है। पहला चंचल होकर लगता है, दूसरा मूढ़ होकर लगता है, तीसरा विक्षिप्त होकर लगता है, अथवा चौथा एकाग्र होकर लगता है। मन की इन 4 अवस्थाओं के अतिरिक्त 5वीं अवस्था भी होती है। इस अवस्था में मन किसी वस्तु में नहीं लगा होता है। कोई वस्तु मन का विषय नहीं बनती। मन वृत्ति रहित निरुद्ध अवस्था में चला जाता है। महर्षि वेदव्यास ने इन 5 प्रकारों में समाधि को माना है, परंतु वे सभी प्रकारों में समाधि को स्वीकार करते हुए भी सबको योग स्वीकार नहीं करते हैं। महर्षि ने एकाग्र एवं निरुद्ध को ही योग स्वीकार किया है, क्योंकि चंचलता, मूढ़ता व विक्षिप्तता में अविद्या काम करती है और अविद्या योग में बाधक है। दूसरा यह भी कारण है कि चंचल, मूढ़ व विक्षिप्त अवस्थाओं में समाधि की निरंतरता नहीं रहती है। इसके परिणाम स्वरूप आत्मा का अंतिम प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता है। ऐसी समाधि से क्या प्रयोजन जिसमें आत्मा दुखी ही रहे। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने चंचल, मूढ़ व विक्षिप्त अवस्थाओं को योग में नहीं गिना है। एकाग्र समाधि को योग में इस कारण स्वीकार किया है कि इस अवस्था से आत्मा अपने प्रयोजन को पूर्ण करने की ओर बढ़ता है। इस अवस्था से पहली उपलब्धि यह मिलती है कि यह सद्भूतमर्थम प्रद्योतयति, अर्थात प्रत्येक वस्तु जैसी होती है वैसे उसे मन प्रत्यक्ष कराता है। यह यथार्थता दीर्घ काल पर्यंत बनी रहती है। यह स्थिति चंचल, मूढ़ व विक्षिप्त में कभी नहीं होती है। यदि विक्षिप्त अवस्था में कुछ काल के लिए हो भी जाए तो पुनः अविद्या आ घेरती है, अतः निरुद्ध समाधि की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। एकाग्र अवस्था की दूसरी उपलब्धि यह है कि यह
क्षिणोति च क्लेशान, अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश को क्षीण, कमजोर सोए हुए के समान करके नष्ट होने के कगार पर ले जाकर नियंत्रित ही रखती है। चंचल, मूढ़ व विक्षिप्त अवस्थाओं में पांचों अविद्या आदि क्लेश समृद्ध होते हैं, जो कि आत्मा को ईश्वर से दूर करते हैं। एकाग्र अवस्था की तीसरी उपलब्धि यह है कि यह कर्मबंधनानि श्लथयति, अर्थात आत्मा को बार बार जन्म दिलाने वाले कर्मों को एवं पाप कर्मों में प्रवृत्त करने वाले कुसंस्कारों को शिथिल करती है, ढीला करती है, समाप्ति की ओर ले जाती है, जिससे संस्कार पाप में प्रवृत्त न करा सकें। चंचल, मूढ़ व विक्षिप्त अवस्था में किया जाने वाला प्रत्येक कर्म जन्म को देने वाला होता है। उन कर्मों से संस्कार बनते हैं। वे ही संस्कार बार बार बंधनकारक कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, जिससे आत्मा बंधन की ओर बढ़ती है। एकाग्र अवस्था की चौथी उपलब्धि यह है कि यह निरोधम अभिमुखम करोति, अर्थात निरुद्ध अवस्था की ओर उन्मुख करती है। मन की एकाग्र अवस्था से आत्मा को विवेक होता है, विवेक से वैराग्य होता है, वैराग्य से आत्मा ईश्वर साक्षात्कार की ओर अग्रसर होती है। चंचल, मूढ़ व विक्षिप्त अवस्था में आत्मा अविवेकी होकर संसार के पदार्थों को ही सब कुछ स्वीकार करते हुए ईश्वर से विमुख हो जाती है। एकाग्र अवस्था की पांचवी उपलब्धि यह है कि इस स्थिति में संपूर्ण ब्रह्मांड व स्वयं आत्मा का साक्षात्कार होता है, अर्थात जीवात्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है और संसार के मूल कारण सत्व, रज व तम सहित महत्त्व, अहंकार, मन, दसों इंद्रियों, 5 तन्मात्राओं एवं 5 महाभूतों का साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष हो जाता है। जब आत्मा को यह बोध हो जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे प्रयोजन को पूर्ण करने में असमर्थ है, तब इसी से आत्मा संसार के प्रति पूर्ण विरक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में मन सब वृत्तियों से निवृत्त हो जाता है। इस अवस्था को निरुद्ध अवस्था कहते हैं। इसमें केवल ईश्वर ही ज्ञान का विषय रहता है। जीवात्मा का ईश्वर के साथ ही संबंध रहता है। इसी अवस्था में परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। महर्षि वेदव्यास ने मन की एकाग्र अवस्था का नाम संप्रज्ञात समाधि रखा है, जिसमें संसार व आत्मा का दर्शन होता है, और मन की निरुद्ध अवस्था का नाम असंप्रज्ञात समाधि रखा है, जिसमें केवल परमेश्वर का ही दर्शन होता है। कोई विरला ही मनुष्य होगा जो मन की एकाग्र व निरुद्ध अवस्था में रहता हो, अन्यथा हम सब बाकी तीनों चंचल, मूढ़ व विक्षिप्त अवस्थाओं में ही जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि मन की जिन अवस्थाओं से हमारा मुख्य प्रयोजन पूर्ण नहीं होता, उन अवस्थाओं से ऊपर उठकर एकाग्र व निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। इसके बिना हमारा संपूर्ण जीवन का पुरुषार्थ आत्मवंचना या आत्महनन के लिए ही रह जाएगा। अथ योगानुशासनम का अभिप्राय हुआ कि योग करने के विधि विधान, उपाय व बाधाओं को दूर करने संबंधी शास्त्र को विषय बनाकर उपदेश किया जाता है, ऐसा जानना चाहिए।